क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी कि बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2, यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है यानी कि बॉक्स दिया है जिसका वैल्यू निकालना है, उसके बाद 26 दिया है। इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे अगर नहीं दिया हुआ तो, लेकिन इस क्वेश्चन में तो ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2, जो सबसे फर्स्ट में रहता है। ये क्या है ए2 का वैल्यू तो निकालना है इसलिए क्वेश्चन मार्क। ये क्या है ए3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 26। तो जिसका जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसको इस तरह से लिख लेंगे, लेकिन बहुत किसी को नहीं समझ में आता है ए2 कौन वाला है ए3 कौन वाला है, कंसेप्ट क्लियर जिसका नहीं है तो उसके लिए बताते हैं। यही होता है प्रथम पद और यही होता है पहला पद जिसको जो सबसे फर्स्ट में रहता है, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं ए1। जो दूसरे नंबर पर रहता है वो दूसरा पद और इसको हम लोग लिखते हैं ए2। जो तीसरे नंबर पर रहता है वो तीसरा पद और इसको हम लोग लिखते हैं ए3। अब तो समझ में आ गया होगा। और बहुत किसी का यहाँ डाउट होता है, यहाँ ए1 का वैल्यू कितना है 2 और यहाँ ए का वैल्यू 2 लिखे हैं, यहाँ ए1 क्यों नहीं लिखे हैं। चलिए इधर समझाते हैं। ए1 पहला पद को क्या लिखते हैं ए1 और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए। दोनों आपस में क्या है बराबर है। ए1 को ए लिख सकते हैं, ए का वैल्यू जितना होगा उतना ही ए1 का वैल्यू होगा और जितना ए1 का वैल्यू होगा उतना ही ए का वैल्यू होगा। अगर यहाँ भी नहीं समझ में आता है तो एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। ए1 का वैल्यू क्या नज़र आ रहा है यहाँ 2, यहाँ 2 लिख सकते हैं बराबर ए। अब समझ में आ गया, जितना ए1 का वैल्यू होगा उतना ही ए का वैल्यू हो गया। देखो यहाँ आगे, अगर यहाँ भी नहीं समझ में आता है तो और आगे चलते हैं, समझिए लेते हैं पूरा डिटेल में। पहला पद को क्या लिखते हैं ए1 और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए, और ए का वैल्यू यहाँ कितना लिखे हैं 2। चलिए ऐसे भी समझ लेते हैं। सभी आपस में क्या है बराबर है, देखो बीच में बराबर दिया हुआ है तो ए1 का भी वैल्यू 2 हो सकता है क्या मतलब लिख सकते हैं, और ए का वैल्यू भी 2 लिख सकते हैं। तो हम लोग ए1 को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ए का वैल्यू 2 लिखते हैं। जब यहाँ लिखना रहे तो हम लोग ए1 लिखते हैं यहाँ, और जब मैथ बनाने का समय आता है तो डायरेक्ट ए बराबर 2 लिखते हैं। समझ में आ गया। जैसे यहाँ ए3 है, ए3 के बाद क्या हो गया ए4 होगा, और ए4 के बाद क्या होगा ए5। इसी तरह ए3 के पहले क्या होना चाहिए ए2, दूसरा नंबर होना चाहिए। ए2 के पहले क्या होना चाहिए ए1। अगर यहाँ ए लिख देंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा ना, 1 2 3 4 इस तरह आगे बढ़ता है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, ए1 ए2 ए3 इस तरह। समझ में आ गया। तो ये सारा सब कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी मैथ आसानी से समझ में आएगा। अब मैथ को आगे बनाते हैं। ए का वैल्यू यहाँ 2 दिया है, इससे मैथ को आगे नहीं बना सकते। ए2 का वैल्यू तो निकालना है, इससे भी मैथ को आगे नहीं बना सकते। ए3 का वैल्यू दिया है 26, इससे मैथ को आगे बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए3 का फॉर्मूला होता है ए+2d और ए का वैल्यू यहाँ 2 दिया हुआ है। फिर से लिख लेते हैं, यहाँ ए3 बराबर 26 दिया है। ए3 का फॉर्मूला क्या होता है ए+2d बराबर 26। ए का वैल्यू तो यहाँ 2 दिया हुआ है, प्लस है तो प्लस 2d बराबर 26। 2d को लिखेंगे बराबर देंगे, 26 को लिखेंगे, 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो बराबर की साइड माइनस हो जाएगा। 2d बराबर 26 में 2 घटा देंगे तो 24 हो जाएगा। d बराबर 24, 2 इधर गुना में है बराबर की इस साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा, 12 दूनी 24 यहाँ कट जाएगा। d बराबर 12। ए का वैल्यू दिया हुआ था, d का वैल्यू 12 निकाल लिए, a2 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ लिखेंगे a2 बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a+d बराबर देना है ए का वैल्यू 2, प्लस है तो प्लस, d का वैल्यू कितना निकाले 12 बराबर देंगे 12 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। ए2 का वैल्यू कितना निकल गया 14। क्लियर हो गया।